विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, जो प्रतिवर्ष 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इस स्थिति से प्रभावित लोगों के अधिकार की वकालत करना है। नरेंद्र मोदी ने कहा, कौशल विकास और नवाचार पर जोर देते हुए हमारी सरकार युवा शक्ति को भविष्य का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रही है। दिल्ली में युवक केंद्रीय पहलों के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए बरेली उत्तर प्रदेश 26 सितंबर को आला हजरत दरगाह और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के घर के बाहर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा जमा हुए लोगों के एक समूह द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में डॉक्टर नासिर की गिरफ्तारी के बाद उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान पथराव किया था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पाकिस्तान सरक्रीक के नज़दीक इलाके में सैन्य ढांचे विकसित कर रहा है। ये बात उन्होंने 2 अक्टूबर को गुजरात के कच्छ में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। सवाल यह उठता है कि सरक्रीक क्षेत्र कहां पर है और इससे जुड़ा सीमा विवाद क्या है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने एक दिवसीय बिहार प्रवास के दौरान पटना पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आयोजित मखाना महोत्सव 2025 में भाग लिया तथा मखाना संस्कृति में समृद्ध रिपोर्ट का विमोचन किया। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने देश भर के लाखों अभ्यर्थियों के लिए अपनी परीक्षा को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए कई सुधार लागू किए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ये कदम परीक्षा की ईमानदारी और अभ्यर्थी के कल्याण के बीच संतुलन बिठाते हैं, क्योंकि आयोग आने वाले महीने में होने वाली व्यस्त परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का हब बना रही है। आज मोदी जी ने पीएम ऊषा योजना के तहत बिहार के विश्वविद्यालयों को ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बनाने के लिए 387 करोड़ की राशि आवंटित की है। साथ ही 5 लाख स्नातकों को मासिक भत्ता, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन, एनआईटी पटना के नए परिसर का शुभारंभ व आवासीय विद्यालयों की स्थापना से बिहार शिक्षा और रोजगार का केंद्र बनने वाला है। बिहार की गोकुल जलाशय व उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला और बिहार में रामसर साइट की संख्या 5 हुई और भारत एशिया में नंबर 1 पर पहुंच गया। यह उपलब्धि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की दिशा में एक बड़ा कदम है। शनिवार को एयर इंडिया के एक बोइंग ड्रीमलाइनर विमान में लैंडिंग के पहले तकनीकी गड़बड़ी आई। विमान की रैम एयर टरबाइन अपने आप सक्रिय हो गई, जबकि विमान बर्मिंघम हवाई अड्डे से 400 फीट ऊपर था। विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री सुरक्षित हैं। जांच में पाया गया कि सभी इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक सिस्टम समान थे। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद भोजपुरी और मैथिली में प्रेस वार्ता की। उन्होंने मतदाताओं को मिलने वाली सुविधाओं और पहली बार लागू होने वाले 17 नवाचारों की जानकारी दी। सीईसी ने मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को ऐतिहासिक बताया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को निशस्त्र करने की कसम खाई है। उन्होंने यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के कुछ बिंदुओं को स्वीकार करने के बाद कही है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास का विसैनिकरण या तो ट्रंप के प्रस्ताव या इजरायली सैन्य कार्रवाई के जरिए किया जाएगा। उन्होंने गाजा से इजराइल की पूरी तरह वापसी से इनकार किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बताया है, जिस पर कुछ अजनबी लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना में बोलते हुए कहा कि पीओके भारत का एक कमरा है और उसे एक दिन वापस लेना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण में चीनी मिलों की बैलेंस शीट में सुधार किया है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीनी सहकारी क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र के बारिश से प्रभावित किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शाह ने चीनी मिलों से गैर पुरोई सत्र में इथेनॉल उत्पादन करने का आग्रह किया। शाहबाद में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म पर संवाद, उच्च शिक्षा मंत्री ने व्यापारियों से की बातचीत। शाहबाद में रविवार को नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म विषय पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने की, जबकि पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जीएसटी की संशोधन दरों और आगामी सुधारों पर व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करना था। पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों का लक्ष्य है व्यापार
को सरल बनाना और कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों की समस्याओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री रजनी तिवारी ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार व्यापारी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अलीगढ़ में बीट ग्रुप में छात्रों का समान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स का हुआ लॉन्च। अलीगढ़ में बीट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आयोजित की गई भव्य समारोह में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आयोजित की गई कार्यक्रम में सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता, सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स का शुभारंभ किया गया, जिसे डिजिटल प्रबंधक और AI एक्सपर्ट श्रेष्ठ वत्सल शर्मा ने लॉन्च किया। कार्यक्रम में नौकरी पाने वाले विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र और कोर्स पूरा कराने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता ने कहा कि आज के युग में डिजिटल एजुकेशन ही सफलता की असली कुंजी है। बीट निदेशक रुचि शर्मा ने बताया कि संस्थान छात्रों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और छात्र उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते सोम और मंगलवार को बंद रहेंगे स्कूल। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। जम्मू संभाग में खराब मौसम के मद्देनजर शिक्षा निदेशालय ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शिक्षा निदेशालय डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी ने आदेश जारी करके सोम और मंगलवार को जम्मू संभाग के सभी सरकारी स्कूल, निजी स्कूल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सोमवार और मंगलवार को जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है। यह फैसला मौसम विभाग के चेतावनी के आधार पर लिया गया है, जिसमें 6 और 7 अक्टूबर को जम्मू संभाग में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। इससे पहले भी अगस्त महीने में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्कूलों को लंबे समय तक बंद रखना पड़ा था, जिसमें कई स्कूल भवनों को काफी नुकसान पहुंचा था। शिक्षा विभाग का यह कदम छात्रों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जोहो का देसी AI चैटबॉट जिया चैट GPT को दे रहा है टक्कर, जाने इसकी खास बातें। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो ने अपने AI असिस्टेंट जिया के साथ तकनीकी दुनिया में धूम मचा दी है। जिया एक देसी AI चैटबॉट है जो चैट GPT को सीधी टक्कर दे रहा है। यह जोहो के विभिन्न ऐप में इंटीग्रेट होकर काम करता है और यूजर को उनके काम को आसान बनाने में मदद करता है। जिया की खास बात यह है कि यह चैट GPT की तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर काम करता है, लेकिन जोहो के अपने इकोसिस्टम से जुड़ा होने के कारण यह ज्यादा बेहतर आउटपुट देता है। यह ईमेल ड्राफ्टिंग, डेटा एनालिसिस जैसे काम आसानी से कर सकता है। जोहो के पास जिया के अलावा CRM, बुक्स, प्रोजेक्ट डेस्क और एनालिसिस जैसे कई एप्स हैं जो बिजनेस को मैसेज करने में मदद करते हैं। जिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह यूजर को नॉलेज बेस का इस्तेमाल करता है, जिससे डेटा सिक्योरिटी बढ़ती है। 22 साल की पल्लवी ने बनाया AI न्यूट्रिशन असिस्टेंट, PM मोदी ने किया सम्मानित। तेलंगाना के खम्मन जिले की 22 वर्षीय पल्लवी तलरू ने एक नया अनोखा AI न्यूट्रिशन असिस्टेंट विकसित किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पल्लवी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट श्रेणी में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। यह AI असिस्टेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन तकनीक पर काम करता है। यह उपयोगकर्ताओं के खाने की तस्वीर को पहचान कर उन्हें पोषण संबंधित सलाह दे सकता है और बातचीत के माध्यम से आहार संबंधित मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। पल्लवी ने खम्मन के KITS कॉलेज से कंप्यूटर साइंस और BTech की पढ़ाई की है और केंद्र सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान इस ऐप को विकसित किया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मुल्लू भट्टी विक्रामक ने पल्लवी को इस उपलब्धि को ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभा को उदाहरण बताया है। पल्लवी की सफलता देश के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है। सस्ती और आसान टेक्नोलॉजी से बड़ी कंपनियों की चुनौती। CRM सॉफ्टवेयर बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इसमें लीड और ग्राहक सेल्स मैनेजमेंट आसान हो जाता है। इस मार्केट में सेल्सफोर्स और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जैसे बड़े नाम पहले से मौजूद है, लेकिन अब भारतीय कंपनी जोहो तेजी से चर्चा में है। 1996 में सीधर बेम्बू ने जोहो की शुरुआत की थी। आज इसका वैल्यूएशन $12.4 बिलियन है। जोहो छोटे और मजूल बिजनेस को सस्ता और आसान CRM देता है। इसकी कीमत सिर्फ $14 प्रति यूजर सालाना है, जबकि सेल्सफोर्स और माइक्रोसॉफ्ट के प्लान काफी महंगे हैं। जोहो की क्वाइट लिस्ट में अमेजॉन वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, सुजुकी, जिरोधा और टाटा प्ले जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। यही वजह है कि जोहो अब ग्लोबल दिग्गजों को सीधे टक्कर दे रहा है। बिहार में क्रिकेट का नया अध्याय। राजगीर में 40,000 करोड़ दर्शकों का क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन बिहार के क्रिकेट इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हुआ है। राजगीर खेल परिसर के नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरते हुए लगभग 18 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था है, जहाँ खिलाड़ियों, दर्शकों और मीडिया की सभी आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके निर्माण से बिहार की क्रिकेट प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा और दशकों बाद राज्य में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी संभव हो सकेगी। यह स्टेडियम निश्चित रूप से बिहार के क्रिकेट इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात करेगा यह और युवाओं के प्रतिभाओं का वैश्विक मंच प्रदान करेगा। दिल्ली एनसीआर में 6 अक्टूबर को भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में उमस और गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 6 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इस दौरान तेज बारिश और आंधी तूफान आने वाली है। मौसम विभाग ने इस स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर अपना रंग बदला है। आज कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 5 से 7 अक्टूबर के बीच पश्चिमी यूपी में मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में लगातार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और ठनका गिरने की भी संभावना है। अरब सागर के चक्रवात शक्ति तेजी से कोंकण तट की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत आसपास के कई जिलों में तेज बरसात के साथ तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। समुद्र की लहरें पूरे उफान पर है। मछुआरों और पर्यटकों को समुद्री तटों से दूर रहने का आदेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार 7 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर से मौसम बिगड़ा रहने की आकांक्षा है और कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। साथ ही 6 अक्टूबर के लिए उधमपुर, कठुआ और डोडा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 129 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें कृषि विभाग की 457 करोड़ की 9 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही विभाग ने 218 नए पदों का सृजन किया गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इस विभाग की कार्य क्षमता और बेहतर होगी। ई नेम पोर्टल की मदद से किसान अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते हैं, जिसमें उन्हें बेहतर दाम मिल सकता है। उन्हें मंडियों के चक्कर न लगाने पड़ेंगे। यह एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बैठकर व्यापारियों को आसानी से बेच सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की मदद से देश के सभी मंडियों के एक साथ जोड़ा गया है। देवरिया एग्री स्टॉक योजना के सर्वे लापरवाही बरतने पर कृषि विभाग के 2 कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। डीएम की समीक्षा में गड़बड़ी सामने आने पर कार्रवाई की गई है। दोबारा गड़बड़ी मिलने पर अनुशंसात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीएम ने 2 अक्टूबर को कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इसमें रुद्रपुर और पथरदेव क्षेत्र में प्राविधिक सहायक अपने कार्य क्षेत्र में अनुपस्थिति मिले पर सर्वे कार्य में लापरवाही पकड़ी गई। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारिक तुलसी कुमारी को एक रिलीज के दूसरे ही दिन बड़ा झटका लगा है। जहां फिल्म की कमाई इजाफा होने की उम्मीद की जा रही थी, वही दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली। बिना फास्टैग वाले उपयोगकर्ताओं को अब एक यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर टोल राशि के दुगने के बजाय टोल की कीमत का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। यह नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा। अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक अदालत में 19 साल की कॉलेज छात्रा के माता पिता ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला पर मुकदमा दायर कराई है। उनका आरोप है कि गाड़ी में डिजाइन की खामी की वजह से उनकी बेटी जल्दी कार से बाहर नहीं निकल पाई और आग व धुएं की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। चेक के नियमों में बदलाव हुआ है, जिसमें ग्राहकों को सुविधा होगी। अब बैंक उसी दिन चेक क्लियर करेगा। पहले चेक क्लियर होने में 2-3 दिन लगते थे, लेकिन आरबीआई ने फास्टर चेक क्लियरेंस मैकेनिज्म शुरू किया है। कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम अब कुछ घंटों में चेक क्लियर कर देगा। प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने शनिवार 4 अक्टूबर 2025 को सितंबर 3 माही का बिजनेस अपडेट जारी किया है। कंपनी ने 3 माही रिपोर्ट में बताया कि इस दौरान नेट एडवांस 4.62 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो सालाना आधार पर 15.8% की बढ़ोतरी की है। राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले पर उठे विवाद के बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसी भी बच्चे की मौत कफ सिरप से नहीं हुई है। जिन बच्चों की मौत हुई है वे पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। अब तक राजस्थान में 3 बच्चों की मौत और करीब 35 बच्चे बीमार। सीईसी ने बिहार चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 22 नवंबर से पहले होंगे चुनाव।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नेतृत्व के टीम धन और बाहुबल के दुरुपयोग को रोकने के उपायों का आकलन कर रही है। आयोग आयकर विभाग, पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कार्य योजनाओं की समीक्षा कर रही है। ऐसे में आज सोना चांदी की कीमतों में भारी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इससे सोना चांदी के खरीदारों पर भारी असर पड़ेगा। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,15,920 रुपए के आस। वही चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 1,61,000 रुपए के भाव से कारोबार कर रहा है। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसका बहुत आनंद लिया। महाकाल आरती से आने वाली शक्ति हमें घेर लेती है। महाकालेश्वर मंदिर की यह मेरी दूसरी यात्रा है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा आवश्यक होता है और मुझे उम्मीद है कि वे पूरी दुनिया के साथ रहेंगे। बिहार राज्य में कबड्डी प्रतियोगिता का गया में आगाज। 38 जिलों के 684 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। गया कॉलेज में बिहार राज्य के खेल प्रतिभा खोज मशाल के तहत राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय इस आयोजन में बिहार के 38 जिलों से 684 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला खेल पदाधिकारी सुरभि बाला ने इसे प्रतिभाओं को निखारने का मंच बताया। उद्घाटन के बाद बक्सर और दरभंगा के बीच पहला रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें बक्सर ने जीत हासिल की। अंतरिक्ष में होगी AI ट्रेनिंग, बनेंगे डेटा सेंटर। अमेजॉन के फाउंडर ने किया बड़ा ऐलान, बोले स्पेस धरती से ज्यादा एडवांस। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे सभी को चौंका दिया है। बेजोस ने कहा है कि आने वाले कुछ सालों में डेटा सेंटर अंतरिक्ष यानी स्पेस में बनाए जाएंगे। उनका मानना है कि स्पेस में मौजूद लगातार सोलर एनर्जी और बिना मौसम की बाधा के कारण वहाँ की टेक्नोलॉजी धरती पर बने सेंटरों से कहीं ज्यादा एडवांस होगी। कर्क राशि, आज का दिन शुभ रहेगा। नौकरी में तरक्की और नए अवसर मिलने के योग हैं। सिंह राशि, मानसिक शांति मिलेगी। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ की संभावना है। कन्या राशि, कार्यस्थल पर मेहनत रंग लाएगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला राशि, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा दिन है। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वृश्चिक राशि, आज निर्णय सोच समझकर लें। धन खर्च बढ़ सकता है, लेकिन लाभ के अवसर भी रहेंगे। धनु राशि, यात्राओं से लाभ मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा। मकर राशि, व्यापार में लाभ के योग हैं, किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि, कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा, संतान में से सुख मिलेगा। मीन राशि, आज भाग्य आपका साथ देगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और मन में नई ऊर्जा रहेगी।